हमारा नेक्स्ट पार्ट है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हम जो उसके थोड़े मसले होते हैं या उसकी कुछ कमियां हैं उसमें उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले है कि इफ एनी फीचर ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट। देखिए आपके मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के हमने फीचर्स कुछ पढ़े थे, टाइमलीनेस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, इस तरह के जो हमने फीचर्स पढ़े थे उसमें से एक भी कोई फीचर मिसिंग हो जाता है तो आपकी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। अब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं कंप्लीटनेस की। देखें अब आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट ही नहीं है। आपने सेल्स करनी है नेक्स्ट मंथ एक प्रोडक्ट की, आपने ट्रेंड निकाला सिर्फ एक इलाके का निकाला, जबकि आपने प्रोडक्ट 3 इलाकों में भेजनी थी। अब बाकी 2 इलाकों में आप लॉन्च कर देते हैं, पता चले वहाँ प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, आपकी तो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई एक फीचर भी ना हो वो ना हो। अब अगर हम टाइमली के फीचर को डिस्कस करें, देखिए आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी इस महीने हफ्ते के आखिर में समझे, और आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें 2 हफ्ते के बाद कि वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी चाहिए क्योंकि फायदा नहीं है। अब आपने प्रोडक्ट पिछले हफ्ते लॉन्च कर दी है क्योंकि आपको 1 हफ्ते बाद लॉन्च करनी थी। तो देखें अब एक एक भी कोई फीचर ना होगा तो आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिट हो जाएगी, उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। अब दूसरी बात करें, इट डज नॉट नीड टू बी एक्यूरेट डाउन टू एवरी पेनी एंड पैसा। देखिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को एक एक पैसे, एक एक पॉइंट, एक एक डॉलर और एक एक सेंट तक एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है, उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि अब देखिए आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक एक पैसे तक राउंड करनी पड़ती है। मैनेजमेंट में अगर आपके देखें 9,990 बन रहे हैं तो आप उसे 1,000 तक ले जा सकते हैं, लेकिन अब आपकी जो फाइनेंशियल है उसमें आपने 990 तक ही रखना है। तो मैनेजमेंट में ये भी एक लिमिटेशन है कि आपको एक एवरी पेनी और पैसे तक भी एक्यूरेट डाउन नहीं करना। अब हम थर्ड की बात करें, देखिए डिसीजंस जो आप लेंगे ना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पे वो वेरी करती हैं कि रिपोर्ट कब प्रोड्यूस होती है कितनी। अब देखिए आप अगर बात करते हैं, आपकी एक रिपोर्ट होती है वेरिएंस रिपोर्ट, जिसमें आप चेक करते हैं कि आपका जो एक्चुअल आपने डिसाइड एक्चुअल हो रहा है क्या वो बजटेड के मुकाबले में सही है। अब देखिए अगर एक्चुअल और बजटेड में कोई फर्क है, एक्चुअल में कोई कमियां पेशियां आ रही हैं, देखिए अब वो रिपोर्ट प्रोड्यूस हो रही है महीने के एंड में। अब वो पूरा आपने देखा महीना और देखा एक्चुअल में कमी आई है, आपने बजट महीने पहले किया था, एक्चुअल आपकी महीने बाद आ रही है। अब जो भी कमी है वो आप अगले महीने पूरी कर सकते हैं, आप पिछले महीने वो पूरी नहीं कर सकते। तो ये आपकी एक लिमिटेशन है कि डिसीजंस जो होते हैं वो आपकी रिपोर्ट्स कब प्रोड्यूस होती हैं इस पे मैटर करती हैं। अब आपकी देखें एक्चुअल आपकी महीने बाद प्रोड्यूस हो रही है तो महीने बाद आपको पता चलेगा, तो इसलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। अगर अब हम फोर्थ की बात करें, देखें अगर अब आपका मैनेजर है वो पर्सनल बायस की मतलब की वजह से या कोई वजह है कि वो आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करता, तो अब देखें कॉस्ट और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है आपने पढ़ा होगा ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। आप हर मैनेजर क्या कहते हैं अकाउंटेंट की तरह उसने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी हुई, वो क्या पता सिंपल बीबीए करके आया हो, उसको अकाउंटिंग जार्गन्स का नहीं पता होगा। तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको बहुत मुश्किल होगी पढ़ने में, जिसकी वजह से उसको डिसीजन लेने में मुश्किल होगी और कंपनी का लॉस होगा। तो मैनेजर को भी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो हमारी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन लिमिट हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है, व्हेन कंपैरिजंस आर मेड बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स केयर हैज टू बी। आप देखिए आपने रिपोर्ट बनाई इस हफ्ते, मैनेजर से व्यू करता है 2 हफ्ते बाद, डॉलर इस हफ्ते 234 का था, अगले हफ्ते 237 का चला जाता है। अब ये 3 रुपए में आपको फर्क लग रहा है, लेकिन हमारे पास जो हम इन्वेंट्री ला रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, वो इन्वेंट्री पता नहीं कितने हजारों डॉलर्स की होती होगी। तो अब उस 3 रुपए में आपको आप हजारों रुपए की होती होगी, समझ लें। अब आप हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो अब वो 3 रुपए आपको हजारों से करें तो वो कई ज्यादा पैसे बन जाते हैं। तो देखिए प्राइसिंग में डिफरेंस आ गया। तो ये एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की लिमिटेशन होती है कि आपने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जिस टाइम प्रोड्यूस की है प्राइस उसके मुताबिक होगी, लेकिन जब अगर आप व्यू करें हफ्ते बाद तो आपने प्राइस उसके मुताबिक देखनी होगी, वरना आपकी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन लिमिट हो जाएगी। हमारे पास जो 6 है, इवन इफ द इन्फो इज प्रोवाइडेड। अब देखिए आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर भी देते हैं, वो टाइमली भी है, आपने उसी वक्त दी जब चाहिए थी, और रिलायबल है, आपने रिलायबल सोर्स से की, मतलब कि वो काम की चीज है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने पहले बात किया, वो 3 आपने जगह लॉन्च करनी थी, आपने एक जगह की सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, तो उसका कोई यूज नहीं है। अब नीचे वही बात लिखी हुई है कि बहुत से मैनेजर्स अकाउंटेंट नहीं होते और तो उन्हें अकाउंटिंग जर्गन्स का नहीं पता होता। तो आपको अब आप एज एन अकाउंटेंट आपको चाहिए कि आप अकाउंटिंग जॉर्गन्स को यूज न करें और जितनी सिंपल हो सके उसको यूज करें। अगर आप जॉर्गन्स को यूज करेंगे तो आपकी मैनेजर इन्फॉर्मेशन लिमिट हो जाएगी। अगर हम 8वें की बात करें तो इफ द नॉन इन्फॉर्मेशन, हाँ आप देखिए नॉन फाइनेंशियल जो आपके फैक्टर्स हैं आप उन्हें कंसीडर ही नहीं करते, आप ट्रेंड्स ही नहीं देखते, आप एटीट्यूड्स ही नहीं देखते, आपका कस्टमर क्या चाहते हैं आप वही नहीं देखते, आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं कि आपने किसी तरह प्रॉफिट निकालना है। अगर आप वो ऐसी चीज लॉन्च कर देते हैं जिसका ट्रेंड ही नहीं है, वो फ्लॉप हो जाती है। तो देखिए आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर आप उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे तो आपकी करेक्ट पिक्चर ही नहीं प्रेजेंट होगी, आपकी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन लिमिट हो जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो हमारा यहाँ ये पार्ट भी एंड हो जाता है।